चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मचकी सेट नंबर 2.6 चलेगा। सवाल नंबर 4 है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। उनकी उम्रों के ज़रबी माखूज़ का मजमुआ 1/6 है। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। अब इस तरह के सवालात के अंदर जिसके अंदर कंपैरिजन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है नदीम दानिश से बड़ा है, यानी नदीम का कंपैरिजन दानिश से दिया है, तो इसके अंदर जिसको कंपेयर किया गया है हम उसको x ले लेंगे। यहाँ पे दानिश को कंपेयर किया गया है तो हम क्या ले लेंगे, दानिश की उम्र क्या है, x है। फ़र्ज़ किया दानिश की उम्र x साल है। अब दानिश x साल का हो गया तो नदीम उससे 5 साल बड़ा है, तो नदीम क्या हो जाएगा, x + 5। तो इसलिए नदीम की उम्र x + 5 साल होगी। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, उनकी उम्रों के ज़रबी माखूज़। उनकी उम्र कौन सी है, x साल है और ये x + 5 साल है। ज़रबी माखूज़ यानी क्या, उल्टा कर देना। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो 1 से डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे x का ज़रबी माखूज़ हो जाएगा 1/x और x + 5 का ज़रबी माखूज़ हो जाएगा 1/x = 5। उसके बाद सवाल में क्या दिया है, ज़रबी माखूज़ का मजमुआ। मजमुआ यानी आपको ये दोनों की उम्रों के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/6। ये सवाल में दिया हुआ है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/6। तो शर्त के मुताबिक बन गई हमारी ये सादी सी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये x + 5 × 1, ये तिरछी ज़रब करेंगे इसको। x + 5 × 1 यहाँ पे चले जाएगा और ये x × 1 यहाँ पे रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए x + 5 × 1, अगर x + 5 को हम 1 से ज़रब करेंगे तो x + 5 ही आने वाला है। उसके बाद ये x × 1 करेंगे तो आपको x ही मिलेगा। उसके बाद जो ये नीचे होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये x ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये x क्या हो रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये 1/6 तो वैसे ही वैसे रहेगा। अब ये 1x और ये 1x कितना हो गया, 2x। बाजू में क्या है, 5, ये वैसी का वैसी आ जाएगा। उसके बाद ये x × x मिलेगा x² और x × 5 मिलेगा 5x = 1/6, तो वैसे का वैसे आते ही रहेगा। इसके बाद फिर से आप तिरछी ज़रब करना पड़ेगी। ये 6 है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये 1 है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 6 × 2x + 5 = x² + 5x × 1। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ये पूरा ब्रैकेट सेम आने वाला है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही वैसे आ जाएगा। अब ये 6 × 2 मिलेगा आपको 12x, 6 × 5 मिलेगा 30 और ये x² + 5x वैसे का वैसे आप लिख देंगे। इसके बाद x² + 5x को हम यही रहने देंगे और जो ये वाला हिस्सा है ना 12x + 30, इसको हम इक्वल के उस साइड लेके आते हैं। तो देखिए x² + 5x वैसे का वैसे आ गया। ये 12x प्लस में था, इधर आके बनेगा माइनस, और ये प्लस का 30 यहाँ पे आके बनेगा माइनस का 30। अब यहाँ पे 5x है और यहाँ पे -12x है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 12 ये आपको पता ही है -7 होता है, तो ये x² वैसे आ गया। ये 5x - 12 का आंसर आपको मिलेगा -7x और ये -30 हम नीचे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं, x² - 7x - 30, इसको हमने खाली सीधा कर दिया है। इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब ये हो गई सादी सी इक्वेशन आपकी 2.2 के जैसी, इसको वैसा सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे x² के साथ में कुछ भी नहीं है, यानी एक तो होता है। अब ये एक लास्ट वाला क्या है, -30, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा -30। अब दो गिनती आपको लेना है, उसको ज़रब करेंगे तो आपको 30 मिलना चाहिए। तो 30 कैसे होता है, सादा सा आंसर है 10 तिया 30 होता है। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो जब भी बीच में माइनस हो तो हम बड़े के साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। ये इसका आसान सा फॉर्मूला है। तो ये -10 और +3, इसका आंसर आपको मिलेगा -7। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला x² वैसे ही रहता है। अब ये -7x के बदले में हमने क्या लिए, ये दो हिस्से लिए, तो यहाँ पे क्या है
-10x और ये +3x और ये लास्ट का -30 वैसी का वैसी आ जाएगा। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, x को क्या कर लेंगे कॉमन, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा खाली एक x, ये माइनस भी वैसी रहेगा और ये 10 भी वैसी रहेगा, लेकिन x बाहर आ चुका है इसके लिए उसको अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये +3 इस साइड से कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा, ये x बचेगा और माइनस भी बचेगा, लेकिन 30 हम वैसे ही उतारेंगे नहीं, बाहर हमने 3 कॉमन लिए तो 3 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10। दो ब्रैकेट देखिए सेम मिल गया, x-10 और ये x-10, हम इसको एक बार लिख लेंगे एक x-10। उसके बाद क्या है x+3, इसको अलग से लिख लेंगे। अब आपको पता है इसके बाद हर ब्रैकेट के साथ में 0 लगाना होता है, x-10 के साथ में एक बार 0 लगाएंगे और x+3 के साथ में एक बार 0 लगाएंगे। अब ये x इज इक्वल टू ये -10 इक्वल के उस साइड जाके +10 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे +3 इक्वल के उस साइड जाके -3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उम्र दिया है, उम्र माइनस में नहीं आती क्योंकि एज जो होती है बढ़ती होती है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसी कम नहीं होती, वो माइनस में नहीं जाती। तो x इज इक्वल टू -3 तो आंसर होगा नहीं, तो क्या होगा x इज इक्वल टू खाली 10। x कौन है, दानिश, दानिश की उम्र कितनी हो गई 10 साल। नदीम क्या दिया है x+5, तो x+5 क्या हो जाएगा, 10 में आप 5 को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 15, यानी नदीम की उम्र कितनी हो गई 15 साल। अब लास्ट में आंसर लिख दो, दानिश की उम्र 10 साल और नदीम की उम्र 15 साल है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल किरदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहले आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। अब सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में कितने मार्क्स मिले वो दिया हुआ नहीं है, तो आसान सा फॉर्मूला है, इसमें जो दिया नहीं है हम उसको x फर्स्ट कर लेंगे। तो सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में x मार्क्स मिले। अब दूसरे में क्या है, देखिए कंडीशन क्या है सवाल में दिया है 10 मार्क्स ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+10। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में x मार्क्स और दूसरे टेस्ट में x+10 मार्क्स हासिल हुए। उसके बाद सवाल में और क्या दिया है, दूसरी आजमाइश के मार्क्स, दूसरी आजमाइश के मार्क्स है हमारे पास x+10, यहाँ पे आ गया x+10। उसके बाद सवाल में क्या दिया है 5 गुना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होता है पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा होता है, यानी x²। पहली आजमाइश में उसको x मिला था तो सवाल के हिसाब से हम उसको स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये शर्त के मुताबिक आपकी ये सादी सी इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 × x हो जाएगा 5x, 5 × 10 हो जाएगा 50 और ये x² वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे x² के साइड ये सारा का सारा खींच के लेके आएंगे, तो ये x² वैसे ही रहेगा। ये 5x प्लस का इधर आके बन जाएगा माइनस का 5x प्लस का 50 इधर आके बन जाएगा माइनस का 50। इसको चलो सीधा कर लेते हैं, x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। ये एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। इसके बाद आपको पता ही है कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करता है। x² के साथ में कुछ नहीं है यानी 1 है, ये 1 लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेगा। 1 ज़रब नफ़ी का 50 आपको मिलेगा -50। अब आपको 2 गिनती लेना है जिसको ज़रब करेंगे तो आपको 50 मिलना है आसानी से। 10 पंजे 50 होता है, आपको पता ही है, तो लिख लेंगे 10 पंजे 50। लेकिन बीच में देखिए माइनस है, बीच में माइनस हो तो हम क्या करेंगे बड़ी गिनती ये दोनों में जो रहती है उसके साथ लगा देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ये -10 और ये प्लस का 5 आपको मिलेगा -5। ये दोनों को जमा या नफ़ी करेंगे तो ये सेंटर का नंबर मिलना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। x² - 10x प्लस 5x और ये -50 एज इट इज़। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, ये भी आपको पता है
एक्स स्क्वायर के बदले में हम एक एक्स बाहर लेंगे, अंदर बचेगा ये एक्स और ये माइनस और ये 10, क्योंकि ये एक्स तो बाहर आ चुका है। उसके बाद ये +5 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये माइनस भी बचेगा। अब ये 50 है, 50 को आप 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर आपने कॉमन लिए हैं। तो क्या मिलेगा आपको 10, क्योंकि 5 दहाई 50 होता है। उसके बाद देखिए दो ब्रैकेट सेम है, x माइनस 10 एक्स माइनस 10, तो हम उसको एक बार लिख लेंगे। उसके बाद है x प्लस 5, इसको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट के साथ में भी 0 लगाते हैं, सेकंड ब्रैकेट के साथ में भी हम 0 लगाते हैं। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें x पता करना है, तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 10 उधर जाके बनेगा प्लस का 10। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस का 5 वहाँ जाके बनेगा माइनस का 5। लेकिन मार्क्स हमेशा पॉजिटिव होते, माइनस में नहीं जाते, इसके लिए x इज इक्वल टू -5 तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं हमने x किसके लिए लिया था। सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में x, यानी रियाजी की पहली आजमाइश के लिए हमने x लिया था, तो उसको कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, सुफियान को पहली आजमाइश में 10 मार्क्स हासिल हुए।